हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज अपन बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ द मार्केट के बारे में। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। लेट्स बिगिन बेटा, शुरुआत करते हैं। ये अपनी सीएमए फाउंडेशन की न्यू सिलेबस की इकोनॉमिक्स की बुक है। वैसे न्यू वर्ल्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। टॉपिक्स इधर उधर दिए गए हैं, तो आप कोई भी बुक से पढ़ते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहां से भी आप कंफर्टेबल हो वहां से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ओल्ड सिलेबस से एग्जाम दी हुई है और आपका नेगेटिव रिजल्ट आया है, या फिर आप पहली बारी में ओल्ड सिलेबस की एग्जाम दे रहे हो, या न्यू सिलेबस के लिए आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, कोई भी बुक को आप जा सकते हो। माइनर से डिफरेंस है, जहां पे भी डिफरेंस होंगे आई विल टेल यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे नई बुक से पढ़ाई कर शुरुआत कर रहे हैं, सीएमए फाउंडेशन 22 के, ठीक है। जो भी अपनी बुक आई है सिलेबस के हिसाब से, उस बुक से अपन यहाँ पे पढ़ाई शुरू करने वाले। टॉपिक इधर उधर पेज नंबर पे हो सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म्स ऑफ द मार्केट, इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ द मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक चीज डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई है। इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि मार्केट के बारे में क्या क्या चीज है, प्राइसिंग पॉलिसी एंड सब कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। इस अमेज अप डाउन हो रहा है, नेट स्पीड लेग हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अभी परफेक्ट आ रहा है। यस, लेट्स गो, शुरू करें। थोड़ा सा लेग हो रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, इट्स परफेक्ट नाउ। चलिए, सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज अपन बात करने वाले प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट। सीएमए फाउंडेशन न्यू सिलेबस की बुक से अपन यहाँ पे बहुत तगड़ी तरीके से, बहुत अमेजिंग तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर। आई होप आप मुझे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो भी कोई इश्यू नहीं है। हमें इस टॉपिक को इस कदर जानना है कि हम एग्जाम में इसे कभी भी भूल नहीं पाए, ठीक है। तो लेट्स बिगिन बेटा, शुरुआत करते हैं और बहुत तगड़ी तरीके से इस चैप्टर को अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फॉर्म ऑफ द मार्केट, पहले दो पेजेस जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन के बाद अपन शुरुआत करते हैं डायरेक्टली मेन कंटेंट से। बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं। अब नहीं हो रहा है ना, लेट्स गो। प्राइसिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट। देखो ये पूरा चैप्टर क्या कहना चाहते हैं उसको मैं सिंप्लीफाइड वे में पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बेटा अलग अलग आपको मार्केट दिया हुआ है, ठीक है। और अलग अलग मार्केट में एक सेलर कैसे प्राइसिंग सेट करता है या कैसे वो प्राइसिंग डिसाइड होती है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। मार्केट बहुत ईजी है, आप जो रूटीन लाइफ में देखते हो वही चीज है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत ईजी चैप्टर है। तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, और बहुत तगड़ी तरीके से अपन प्रिपरेशन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके। फर्स्ट वन इज द मीनिंग ऑफ द मार्केट। पहले तो मार्केट किसे बोलेंगे, देखो सिंपल वे में आप सोचो कि यार सब्जी मंडी मार्केट किसे बोलते हैं। भैया जहां पे सब्जी मंडी बिकती है हम परचेज करते हैं, हो गया मार्केट। इसका मतलब आपका कहने का, अगर हम देखो अभी हम प्रोफेशनल स्टूडेंट है, मतलब प्रोफेशनल कोर्स में है, ठीक है। तो हम प्रोफेशनल पर्सन है, तो हम क्या बोलते हैं, सब्जी मंडी वाला ऐसे नहीं बोलेंगे ना, ठीक है। वो बेच रहा है, हम खरीद रहे हैं, भैया उसे क्या बोलते हैं, सेलर बोलते हैं, बायर बोलते हैं। सेलर और बायर एक प्लेस पे मिलते हैं भैया, दोनों का मिलन होता है। हाय 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 हाय, मैरिज वाली बात नहीं करता भैया, यहाँ पे मैं मिलन की बात करता हूँ, सेलर एंड बायर के भैया। और जहां पे मिलन होता है, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है भैया, उसे अपन बोलते हैं मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्केट का मीनिंग भी देख सकते हो। मार्केट, मार्केट इज अ मींस बाय विच द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है, टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर बिंग इन कॉन्टेक्ट विथ वन अनदर। मतलब दोनों बायर एंड सेलर एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आते हैं और बाय करते हैं। क्या बाय एंड सेल करते हैं भैया, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट को बाय एंड सेल करते हैं, उसे अपन बोलते हैं बेटा मार्केट। उसे क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। भैया एरिया के हिसाब से, देखो मैं आपको सिंपली बता देता हूं, एरिया के हिसाब से बहुत सिंपल। लोकल मार्केट आपके भैया लोकल में अराउंड सराउंडिंग जहां पे दिखता है उसे बोलते हैं लोकल मार्केट। नेशनल मार्केट किसे कहेंगे भैया, अलग अलग स्टेट में उसे बोलते हैं भैया नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट भैया इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री वाइज जो देखा जाता है उसे बोलते हैं इंटरनेशनल। भैया नेशनल को कंट्री वाइज ऐसे मत सोचना, ठीक है।
एक नेशन का तो नेशनल, ऐसे आप सोच सकते हो कि उसमें अलग अलग स्टेट के जो मार्केट होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब सारे कंट्री के देखते हैं भैया, ठीक है। चलिए आज ये नाम से आपको पता चल रहा है, बहुत सिंपल सा चीज है। एक बार अपन यहां से देख लेते हैं। चलो अब हाईलाइट कैसे करना है, कितना करना है। रेड वाला हाईलाइट से मैं नॉर्मली हाईलाइट करूंगा, जहां जहां पे टॉपिक चेंज होगा वहां मैं ग्रीन से हाईलाइट करूंगा, और जहां पे मैं ब्लू से हाईलाइट करूं दैट मींस वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो सबसे पहले ये नया टॉपिक है तो यहां से ग्रीन से शुरुआत करते हैं। पहला अपन पढ़ लेते बेटा, लोकल मार्केट के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज द लोकल मार्केट। लोकल मार्केट क्या है, आ जाइए बेटा बुक से पढ़ लेते हैं। पहले मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया जो आपको पता भी है, ठीक है। समटाइम्स a particular commodity is exchanged in locality where it is produced। जहां पे प्रोड्यूस होता है उस लोकेलिटी में वो क्या होता है भैया, बिकता है। देन द commodity is said to have a local market। वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट में भी प्रोड्यूस एंड मार्केटेड इन सेम एरिया। जहां पे उगाया जाता है, जहां पे प्रोड्यूस किया जाता है, उसी जगह पे अपन बेचते हैं भैया, उसे अपन क्या कहेंगे, लोकल मार्केट, ठीक है। मतलब उस प्रोडक्ट का मार्केट कौन सा है, लोकल मार्केट। मतलब जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पे बिक जाएगा। अब पेरिसेबल चीज है, ठीक है। अब चलो सुविधाएं बहुत बढ़ गई है, कोल्ड स्टोरेज आ गया, आप उसकी जो लाइफ है उसको बढ़ा सकते हो। बट अगर अपन बात करें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी लाइफ अपन बढ़ाना चाहे तो 3 दिन 4 दिन या 5 दिन मैक्सिमम तक जा सकते हैं। तो उसे अपन क्या कहेंगे भैया, उस चीज को अपन कहाँ पे बेचेंगे, लोकल मार्केट में बेचते हैं। तो लोकल मार्केट की अगर अपन बात करें तो लोकल मार्केट में अपन यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। इसे अपन कहेंगे भैया एक्सचेंज इन ए लोकालिटी। एक्सचेंज इन ए लोकालिटी, ठीक है। एक्सचेंज इन अ लोकेलिटी वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। तो इतना आप जरूर से हाईलाइट कर दीजिएगा। गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए अब बात करते हैं नेशनल मार्केट के बारे में। सेकंड वन इज द नेशनल मार्केट। A commodity will have a national market if it is demanded and supplied by people in different parts of the country। अलग अलग पार्ट में भैया इसकी क्या कर रही है, डिमांड है। व्हीट, शुगर, कॉटन हैव a नेशनल मार्केट। अब यहाँ पे बात करें कि भैया कौन से सब प्रोडक्ट है जिसकी नेशनल मार्केट, हम कैसे बोल सके कि भैया इसका नेशनल मार्केट है, इसका लोकल मार्केट है। जो डिमांड, जिस चीज की डिमांड लोकलिटी में रहती है, मतलब उसी को अपन उसी लोकल में बेचेंगे, उसे बोलते हैं भैया लोकल मार्केट, ठीक है। नेशनल मार्केट मतलब गुजरात में प्रोड्यूस हो रहा है, पुणे में प्रोड्यूस हो रहा है, दिल्ली में बिक रहा है, दिल्ली में प्रोड्यूस हो रहा है भैया, कलकत्ता में बिक रहा है। तो एक जगह पे पूरे देश में, एक जगह पे कहीं पे भी प्रोड्यूस हो रहा है, बिक रहा है भैया पूरे देश में उसे बोलेंगे नेशनल मार्केट, ठीक है। मतलब उसका मार्केट कहां पे भैया, पूरे देश में अपन बेच सकते हैं उसको, उसे बोलते हैं नेशनल मार्केट। अ कमोडिटी विल हैव अ नेशनल मार्केट इफ इट इज डिमांडेड एंड सप्लाइड बाय पीपल, ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब अलग अलग पार्ट, कंट्री के अलग अलग पार्ट में से क्या डिमांड एंड सप्लाई किया गया हो, ठीक है, उसकी डिमांड हो। थर्ड वन इज इंटरनेशनल मार्केट। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं जिन जिन चीजों का, उसके लिए अपन बोल सकते हैं कि भैया इसका मार्केट ना फॉरेन में भी बहुत है। ऐसा बोलते हैं, पता है, कोई चीज होती है जो बहुत बिक्री होती है बाहर में, जैसे कि आयुर्वेदिक की बात करें, आयुर्वेदिक वाली चीजें ना इंडिया में तो फॉलो करते ही करते हैं, बाहर वाले लोग भी बहुत फॉलो करते हैं, और वो इंडिया के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ज्यादा मान देते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है भैया ये इंडियन ओरिजिन है, यहीं से सब चीजें आई है, तो उनको ज्यादा पता होगी। तो इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं जो चीजें इंटरनेशनली सब जगह पे बिकती है उसे बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। आ जाइए, इफ द कमोडिटी सोल्ड एंड परचेज इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्री में सोल्ड एंड परचेज किया जाए, उसे अपन बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पे एरिया के हिसाब से देखो बेटा, फिर से एक और बार देख लीजिए फटाफट से। एरिया के हिसाब से 3 मार्केट, लोकल मार्केट जो लोकल में प्रोड्यूस होगा लोकल में ही बिक जाएगा। फिर आता है अपना नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट का मतलब ये होता है भैया कि देश के किसी भी कोने में प्रोड्यूस होगा, किसी भी कोने में उसका डिमांड हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट भैया हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे देश में बिक रहा है, उसकी डिमांड है, दूसरे देश में कोई प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे देश में उसकी डिमांड है, उसे बोलते हैं भैया इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप आपको, ठीक है। तो कौन से प्रोडक्ट की कौन सी मार्केट है वो आप अभी आप इजीली समझ सकते हो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को देख के कि उसकी डिमांड कैसी है, कहां से है, कितनी जगह से आ रही है। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट। अब देखो टाइम एलिमेंट के ऊपर से देखते बेटा, टाइम एलिमेंट के ऊपर से, टाइम एलिमेंट में बात करते हैं वेरी शॉर्ट। पहला भैया वेरी शॉर्ट, दूसरा इज शॉर्ट, एंड द थर्ड वन इज अ लॉन्ग पीरियड मार्केट, ठीक है। वेरी शॉर्ट मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए वो मार्केट लगता है, उसे बोलते हैं भैया, जैसे कि हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में एक जगह है, एक रोड है, वहां पे हर थर्सडे को मार्केट लगती है। वो शॉर्ट पीरियड की मार्केट होती है, 5 घंटे की मार्केट होती है। सब चीजें भैया क्या होती है, सब चीजें इतनी सस्ती मिलती है कि सब लोग जाके वहां से जाके परचेज करते हैं। थर्सडे को लगती है, बाद में भैया 5 घंटे में खत्म। जैसे दिल्ली में आई थिंक मुझे जहां तक याद है चोर बाजार करके एक है, ठीक है। तो सुबह 4 बजे शुरू होता है, सुबह 7-8 बजे तो खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ है आई थिंक मेरे ख्याल से,
ठीक है, तो उसे भी क्या कहेंगे, वेरी शॉर्ट मार्केट। मतलब भैया थोड़े टाइम के लिए, कुछ आवर्स के लिए ओपन हुआ मार्केट, फिर हो गया भैया बंद, उसे कहेंगे वेरी शॉर्ट मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब सीजनल बिजनेस जो होता है भैया, दिवाली के लिए फटाके का जो पूरा वो वाली फटाके नहीं, हरामियों, फटाके मतलब जो फूटते हैं, भाई भाई समझे कि नहीं भाई, उसकी बात कर रहा हूँ। उसे क्या बोलते हैं भैया, शॉर्ट पीरियड मार्केट। ठीक है, होली है तो भैया कलर्स बिक रहे हैं, उसे कहेंगे शॉर्ट पीरियड मार्केट, सीजनल बिजनेस के लिए जो होता है। लॉन्ग पीरियड मतलब जो नॉर्मली जो डेली अपना मार्केट जो चलता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी शॉप का पूरा मार्केट है, तो भैया ऐसा नहीं है कि वो 5 घंटे के लिए ओपन रहेगा या सिर्फ दो दो महीने के लिए ओपन रहेगा, वो 24/7 मतलब 24/7 मतलब 365 डेज वो पूरा चलता रहता है, तो उसे बोलते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट। 3 तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट। अब आगे बढ़ते बेटा, अब मजा आने वाला है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, अब ये ना ये तगड़ा टॉपिक है। देखो ऊपर वाले जो गए उसमें से आपको जरूर से पूछा जा सकता है, बट दिस द पार्ट जहां से आपको ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आपको इसे जरूर से ध्यान देके पढ़ना है। शॉर्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप बोल सकते हो। मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, भैया 2 टाइप में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आ जाइए बेटा, अगर हम बात करें कंपटीशन के हिसाब से, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो सबसे पहला है परफेक्ट कंपटीशन, देन आपका आएगा इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर हम बात करने वाले हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो चलिए आ जाइए बेटा, पहले बात कर लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। लेट्स गो, हियर इज योर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आ जाओ। A perfect competitive market, there are numerous buyer and selling homogeneous product। थोड़ा सा जूम आउट कर लूं, हाँ अभी सही से दिखेगा, ठीक है। आ जाओ। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है भैया, नाम से ही पता चलता है पूरा का पूरा कंपटीशन से भरा हुआ मार्केट है। बहुत कंपटीशन, बायर भी इतने हैं, सेलर भी इतने हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट देयर आर न्यूमरस बायर एंड सेलर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। भैया एक ही जैसी प्रोडक्ट भैया हर दुकानदार बेच रहा है। जैसे कि अभी देखो कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं भैया ज्वेलरी वाला जो मैंने मार्केट बोला, वो मार्केट कैसा है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है। या फिर अब मोबाइल की शॉप का एक पूरा मार्केट होगा, या लाइटिंग का पूरा मार्केट होगा, ठीक है, वहां पे सिर्फ लाइट्स ही मिल रही है, तो वो क्या है, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है। सब लोग लाइट्स बेच रहे हैं, अलग अलग कलर की बेच रहे हैं, अलग अलग डिजाइन में बेच रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। वहां पे काफी सारे बायर एंड काफी सारे सेलर भी है, न्यूमरस बायर एंड न्यूमरस सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, एंड नो वन इज एबल बाय हिज ओन एक्शन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट प्राइस को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नो वन एबल बाय हिज ओन एक्शन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये क्या भैया, अब ये इसका मैं मीनिंग आपको समझा देता हूं। अब देखो लाइट का मैंने जो एग्जांपल दिया, ठीक है, कि भैया लाइट का पूरा मार्केट है, अब वहां पे 100-200 दुकान है। अब मैं अकेला बंदा तो ऐसा नहीं कह सकता कि भैया मैं ना ये एसबीसी स्टडी बडी क्लब का एक नया बल्ब मैंने बनाया है, ठीक है, अब मैं सबको दे भी रहा हूँ, सब बेच भी रहे, ठीक है, सब 50 पे बेच रहे, भैया हमने तो अपना बनाया, हम तो 100 में बैठेंगे, हमारा भैया टशन ही पूरा लगे ना बाबा, ना कोई नहीं लेगा भाई। क्यों भाई, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। अगर आप उस प्राइस पे नहीं दोगे तो दूसरे से बायर परचेज कर लेगा, बायर के पास भैया काफी मतलब अवेलेबल है ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक पर्सन कभी भी मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, सिंस ऑल हैव एक्सेस टू फुल एंड इमीडिएट नॉलेज ऑफ द प्राइस। मतलब सबको भैया नॉलेज होगा प्राइस का, ठीक है। अब अगर कोई परचेज करने आएगा तो एक दुकान तो ले नहीं लेगा, उसको पता है भैया इस मार्केट में 100 दुकान है, एक को पूछेंगे, दूसरी जगह पूछेंगे, 10 जगह पूछेंगे, 11 से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबको प्राइस की नॉलेज होती है। अगर आप ट्राई करोगे कि मैं प्राइस को बढ़ा दूं, भैया नहीं होगा, ठीक है, आपसे वो नहीं हिलने वाला यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, अल्फ्रेड मार्शल ने यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, द मोर नियरली परफेक्ट मार्केट इज स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी फॉर द सेम प्राइस टू बी पेड फॉर द सेम थिंग। यहाँ पे कह रहे भैया वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है भैया परफेक्ट कॉम्पिटिटिव की, एक चीज जैसे सेम चीज है उसके लिए सेम प्राइस ही आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। आ जाइए नीचे बताते फीचर्स ऑफ द परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की अगर अपन बात करें तो क्या क्या चीज है। सबसे पहला है यहाँ पे फीचर्स के बारे में बात करते हैं, फीचर्स को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, भैया उस मार्केट में काफी सेलर है, काफी बायर है। देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर फॉर अ गुड्स इन दिस मार्केट, इट मींस द आउटपुट ऑफ द बायर और सेलर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल आउटपुट।
एक स्मॉल पार्ट रहने वाला है, एक सिंगल आउटपुट, टोटल आउटपुट का स्मॉल पार्ट रहेगा, क्योंकि काफी क्या है भैया, सेलर है, काफी इसमें बायर आपको देखने को मिलने वाले हैं। अ सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर कैन नॉट चेंज द प्राइस। सिंपल सी बात है भैया, एक सेलर या फिर एक प्रोड्यूसर कभी भी प्राइस को चेंज नहीं कर सकता उसकी एक्शन के बिहाफ पे। नो नन ऑफ देम इज लार्ज इनफ टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। देयरफॉर सेलर टेक द प्राइस डेडिकेटेड बाय द मार्केट। मतलब सेलर क्या करेगा, वही प्राइस चार्ज करेगा जो मार्केट ने डिसाइड की है। द प्रोड्यूसर इज अ प्राइस टेकर। यहाँ पे प्रोड्यूसर प्राइस टेकर, इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ, हाईलाइट भी कर देता हूँ। प्रोड्यूसर इज अ प्राइस टेकर, मतलब वो टेक कर रहा है भाई, उसको प्राइस लेना पड़ेगा। अगर मैं इस पेन को बनाता हूं, उस पेन को, मैं प्रोड्यूसर हूं इस पेन का, ठीक है, वही सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट, एससी की एससी, सेम टू सेम डिट्टो पेन बिक रही है 10 रुपए में। अब मैं चाहता हूं उसको 50 रुपए में बेचना, क्या कोई लेगा? नहीं लेगा भाई। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मैं कम पे तो क्यों बेचूंगा? अगर 10 पे बेच रहे तो मैं 8 पे क्यों बेचूं? हाँ, अलग चीज है कि अगर मुझे क्वांटिटी ज्यादा सेल करनी है, क्वांटिटी मुझे ज्यादा सेल करनी है तो मैं 8 पे बेचूंगा। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे प्राइस को टेक करना पड़ेगा। मतलब मार्केट में जो बिक रहा है वो उससे मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे इस प्राइस को टेक करना पड़ेगा। उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर इज प्राइस टेकर। कॉम्पिटिटिव मार्केट में मुझे मार्केट की प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं प्राइस टेकर, प्राइस मेकर नहीं। ठीक है, प्राइस मेकर कब आता है पता है? जब मैं अकेला बंदा सेल करने वाला हूं, किसी की औकात नहीं मेरे सामने टिक सके। ठीक है, मैं चाहूं तो 200 लूं, मैं चाहूं तो 400 लूं, उसे बोलते हैं भैया, उसमें प्राइस मेकर बन जाते हैं। बट वो आएगा मोनोपोली में, आगे बढ़ेंगे। अभी बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में प्राइस टेकर आएगा। ठीक है, लेट्स गो। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मतलब भैया आप कोई भी एक मार्केट, आपके एरिया में जो भी मार्केट है जहां पे सिर्फ उसी की दुकान है, जैसे उसी की मतलब उस प्रोडक्ट की दुकान है, जैसे लाइट की तो 100-200 लाइट की दुकान है भाई, जिसको भी लाइट परचेस करनी होती है वो यहीं पे आ जाता है। कंकोत्री, क्या बोलते हैं उसको, इनविटेशन कार्ड। हाँ हाँ, और गुजराती में वही बोलते हैं, आपको वही बोलते हैं ना, ठीक है, अपन हर जगह वही बोलते हैं। ठीक है, तो वो इन्विटेशन कार्ड का जो था, इन्विटेशन कार्ड की शॉप होती है भैया, एक नहीं 1000 दुकान, 100 दुकानें होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, वो मार्केट हो गया परफेक्ट कॉम्पिटिटिव। आप नहीं दोगे तो बाजू वाले से परचेस कर लेंगे। समझ में आया? इसे बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। आ जाओ भैया। लार्ज नंबर ऑफ सेलर और बायर होंगे, हाँ भैया। होमोजेनियस प्रोडक्ट, एक जैसी प्रोडक्ट वहां पे काफी बिक्री होगी, एक जैसी प्रोडक्ट। भैया मैं जो बल्ब बेच रहा हूँ 400 वोट का वैसा बल्ब अदर कंपनी का या वो सेम कंपनी का कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। प्रोडक्ट इन द मार्केट आर सिमिलर इन एवरी एस्पेक्ट। सेम टाइप की मार्केट आपको क्या मिल जाती है बेटा? सेम टाइप की आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। कंज्यूमर गेट्स द सेम गुड्स, सेम गुड्स उनको मिल जानी चाहिए। ठीक है, उसको जब परचेस करना है वो मिल जाती है। एज अ रिजल्ट देयर विल बी वन प्राइस ऑल ओवर द मार्केट, उसका एक ही प्राइस रहने वाला है। आ जाते फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, भैया यहाँ पे कोई भी बायर और सेलर कोई भी यहाँ पे आना चाहता है तो वो आ सकता है। ठीक है, कोई भी प्रोड्यूसर को कोई भी चीज को बना के बेचना है तो बेच सकता है, क्योंकि काफी सारे सेलर है, काफी सारे बायर है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि एंट्री बैरियर जैसा कुछ भी नहीं है। एनी फर्म कैन एंटर इनटू द प्रोडक्शन एज पर डिजायर, वो अपने डिजायर से आ सकते हैं। फाइनली इट कैन लीव द प्रोडक्शन एट एनी टाइम, वो कभी भी प्रोडक्शन को लीव भी कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, आई एम सॉरी। ओके, द फर्म कैन एंटर इनटू द प्रोडक्शन और कैन लीव प्रोडक्शन एट एनी टाइम, कभी भी वो जा सकता है। ठीक है, दिस हेल्प्स द न्यू फर्म टू एंटर इनटू बिजनेस, जब भी आना चाहे कोई भी फर्म आ सकती है, एज लॉन्ग एज द फर्म on supernormal profit is usually says in a competition, but when the firm end up with the losses it would leave the market। जब प्रॉफिट होगा भैया, ठीक है, तो वो रहेंगे, जब लॉस होगा तो वो क्या कहेंगे, वहां से भैया निकल लो यहाँ से। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। अब देखो फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन आपको पता है, हाँ भैया,
कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्रेन्योर। अब इनको हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। पूरा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है। तो अगर मेरे पास पैसा है, मैं इस मार्केट में लगाना चाहता हूं, मैं लगा दूंगा। जब मेरे को लगेगा नहीं नहीं इसमें तो प्रॉफिट नहीं है, मैं फटाक से क्या करूंगा, अपने प्रॉफिट, अपना पैसा क्या करूंगा, निकाल दूंगा। लेबर लगाए भैया, लेबर को छूटा कर दूंगा, मतलब उसको बोलूंगा भैया जॉब नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप मोबिलिटी का मतलब क्या? मोबिलिटी मतलब मूवमेंट करना। आपको पता है मोबिलिटी फैक्टर? यस, लैंड में आया था, ठीक है, कि इमोबाइल फैक्टर याद है? लैंड में अगले चैप्टर में पढ़ा था भाई, लैंड में, प्रोडक्शन वाले में, इमोबाइल। तो मोबिलिटी मतलब उसको आप क्या कर सकते हो भैया, उसको आप कहीं से भी ट्रांसफर कर सकते हो। फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन विल मूव फ्रॉम वन प्रोडक्शन टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह इजीली हम उसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर अ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। भैया फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट रहेगा। फिफ्थ में वाला एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें हम नहीं लेंगे भाई। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काय को नहीं लेंगे, क्योंकि एक मार्केट है, उसी मार्केट में बायर आ रहा है और परचेज कर रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया ना इसमें तो क्या हो रहा है कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करोगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड करोगे, तो भैया प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी। मैं 100 रुपए में बेच रहा हूँ, दूसरा बंदा भी 100 में बेच रहा है। मैं आपको बोलता हूँ भैया डिलीवरी चार्जेस 50 लगेंगे, वो बोल रहा है डिलीवरी चार्जेस सिर्फ 10 रुपए लगेंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे भैया यहाँ पे सेम प्राइस पे तो मेरे को प्रोडक्ट नहीं मिल रही है। आपने बोला कि परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्राइस पे सेम थिंग मिलती है, बट यहाँ पे तो नहीं मिल रही है। भैया यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। इसीलिए बोल रहे भैया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हमें कंसीडर नहीं करना है। जब हम कॉम्पिटिटिव मार्केट को देख रहे हैं, तब हमें सिर्फ उसकी प्रोडक्ट की प्राइस को ही देखना है। तभी हम बोल सकेंगे, तभी अपन बोल सकेंगे कि भैया आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम थिंग सेम प्राइस पे आपको मिल रहा है। अंडर परफेक्ट मार्केट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड नॉट बी एडेड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड नॉट बी एडेड इन द प्राइस। समझ में आता है? इफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर एडेड, द गुड्स आर अवेलेबल एट अ फ्यूअर प्राइस एट द नियर मार्केट। अब क्या बोल रहे भैया, आपके नजदीक वाले मार्केट में आप वो चीज मांगोगे तो भैया वो 110 में पड़ेगी, क्योंकि उसके नजदीक है आपका घर, तो वो 10 रुपए में डिलीवरी करेगा। और अगर आप हायर प्राइस पे मिलेगा, अगर आपने भैया डिस्टेंस वाले मार्केट से ऑर्डर किया, आप बोलोगे भैया डिलीवर करोगे? हाँ करेंगे भैया, 50 रुपए डिलीवरी चार्जेस, दोनों की प्राइस तो सेम है, ठीक है। तो आपने क्या दे रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में फोकस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया, अवॉइड कर रहे हैं। लेट्स बिगिन। सिक्स वन, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, ठीक है। भैया सभी बायर एंड सेलर को क्या होगा, परफेक्ट नॉलेज होगा, क्या चीज कितने पे मिलती है, कैसे मिलती है, कैसा बायर है, कैसा सेलर है, सब चीजें भैया यहाँ पे पता है। बायर एंड सेलर इन दिस मार्केट विल हैव क्लियर नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन, कि मार्केट की कंडीशन क्या है, सो दैट देयर विल बी अ वन प्राइस, एक ही प्राइस होगी थ्रू आउट द मार्केट। बिकॉज ऑफ द परफेक्ट नॉलेज, सेल्स एंड परचेज ऑफ अ कमोडिटी टेक प्लेस एज अ वन प्राइस। मतलब भैया सबको नॉलेज है, बाय करने वाला है उसको भी नॉलेज है कि 100 रुपए में भैया मिलता है, 110 बोल रहा है नहीं परचेज करना, दूसरे से ले लूंगा। आप सेल कर रहे हो, आपको भी पता है ये 100 पे भी बिक रहा है भाई, आप 110 पे बिकने जाओगे तो नहीं बिकेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हर कमोडिटी की सिर्फ एक ही प्राइस रहती है, मतलब जो भी कमोडिटी है, ठीक है, उसकी प्राइस क्या रहती है, सेम रहती है। अब बात करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा, आ जाओ फिर से एक और बार परफेक्ट कंपटीशन के बारे में मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं। अभी तक हमने क्या देखा उस बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग। फिर हमने देखा कॉम्पिटिटिव मार्केट और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट अपन ने देखा। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मतलब भैया काफी सारे सेलर है, काफी सारे बायर है, हर प्रोडक्ट को सेम प्राइस पे आप देख सको बेचना पड़ेगा, कोई भी प्राइस को चेंज नहीं कर पाएगा, एक पर्सन के एक्शन से प्राइस में चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, होमोजीनियस कमोडिटीज होती है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट हो जाती है, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर होता है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट यहाँ पे होता है। क्या एक और पॉइंट बाकी है? नहीं है भाई, नहीं है ना, नहीं है। मेरे को क्यों ऐसा लगा कि साथ थे, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अभी मैं आपको टाइम देता हूँ 2-4 मिनट का, जल्दी से इसे हाईलाइट कर लीजिए ताकि आप अपनी बुक में अच्छी तरीके से इसे क्या कर सके भैया, पढ़ सके। अब आपको पढ़ना कितना है भैया, आपको पढ़ना है सिर्फ जितना हाईलाइट करवाए उतना पढ़ोगे, दैट विल बी इनफ, ठीक है। चलिए जल्दी से हाईलाइट करिए। श्योर, रिपीट कर देता हूँ, फोर्थ पॉइंट, डू नॉट वरी अबाउट इट, इतना हाईलाइट कर लीजिए, उस पॉइंट पे आएंगे, वहां पे जब हाईलाइट करना होगा तब मैं रिपीट करवा दूंगा।
चलो यहाँ पे आप हाईलाइट करते जाओ, ठीक है, और सुनते जाना सिर्फ। फोर्थ वाला मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। मोबिलिटी मतलब क्या होता है भैया, मूवमेंट करना, ठीक है। मोबिलिटी मतलब मूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे फैक्टर को आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ठीक है। आपका कोई अदर बिजनेस चल रहा है, वहां पे आपने कैपिटल लगाया, आपने सडनली सोचा कि नहीं यार कॉम्पिटेटिव मार्केट वाले में लगाना है, तब तुरंतली लेके आ सकते हो और तुरंतली वहां से लेके जा भी सकते हो। मतलब आप तुरंत उसे क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन विल मूव फ्रॉम वन प्रोडक्शन टू अनदर इजीली। दिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर अ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ अ फर्म। जैसे कि कौन से फैक्टर आपको पता ही है, लैंड, लेबर, कैपिटल। मूव टू प्रोडक्शन एक्टिविटी वेयर दे गेट हायर इनकम। जब अपने को लग रहा है कि भैया इस बिजनेस से अपने को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, हम तुरंत ही उसको लेके आ सकते हैं। और जब अपने को लग रहा है कि नहीं भैया अभी जरूरत नहीं है, तो हम इसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, हो गया हाईलाइट इतना। आगे बढ़े, लेट्स गो। अब बात करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। इम्परफेक्ट कंपटीशन में अलग अलग आपको यहाँ पे मार्केट्स दिए हुए हैं। उन सभी मार्केट को अपन क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। इम्परफेक्ट मार्केट में सबसे पहले आपका मोनोपोली, फिर आपका ड्यूओपोली, देन आपका ओलिगोपोली एंड देन आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अलग अलग चीजों को समझते हैं, अलग अलग मार्केट को बहुत तगड़ी तरीके से अपन समझने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं बेटा मोनोपोली मार्केट के बारे में। मोनोपोली मार्केट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मोनोपोली मार्केट ये होता है कि सिर्फ एक ही क्या है भैया, सेलर है। एक ही सेलर है, एक ही बंदा ऐसा है जो उस प्रोडक्ट को बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पेन बनाता हूँ सकला का बूम बूम की। ये पेन जो है वो पेन है सकला का बूम बूम। मतलब आप जो भी ड्रॉ करोगे वो आपको मिल जाएगा, हाँ वो भी, ठीक है। तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप जो भी ड्रॉ करोगे वो आपको मिल जाएगा। अब ये एकमात्र पेन बनाने वाला मैं हूं। अब ये सोचो, अगर मैं अकेला ये पेन बना सकता हूं, अगर मैं अकेला इस पेन को बना सकता हूं, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं भैया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहूं तो प्रोडक्ट को बेचूं, मैं चाहूं तो ना बेचूं, मैं चाहूं तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को बेचूं, मैं चाहूं तो इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी भी चार्ज करूं, मैं चाहूं तो तुमसे 10 रुपया लूं, मैं चाहूं तो तुमसे 10,000 लूं। अगर आप नहीं परचेज करना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अकेला सेलर हूं। नहीं लेना तो कोई बात नहीं भैया, आप कहीं और से तो ले नहीं सकते। मतलब इस मार्केट का मालिक कौन होगा, सेलर होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे प्राइस मेकर बनेगा प्रोड्यूसर, प्राइस मेकर बनेगा। हाँ भैया, जितना चार्ज करना है भैया आप ही के ऊपर है भैया, चार्ज करना ही करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है भैया, प्राइस मेकर बन जाता है। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना और टोल टैक्स जो आता है, ठीक है। अगर अपन बात करें वो टोल टैक्स का, और आपके पास तीन रास्ते अलग अलग अवेलेबल है, एक दो और तीन, ठीक है। तीनों रास्ते से आप एक जगह पे पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अलग अलग रास्ते को चूज करते हो जहां पे आपका टोल टैक्स कम से कम आ रहा है, ठीक है। वही चीज अगर अपन बात करें कॉम्पिटेटिव, एक मोनोपोली का एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वो है आपका इंडियन रेलवे जो है। बाकी काफी सारी प्रोडक्ट में आपको मोनोपोली देखने को मिल सकती है। इंडियन रेलवे में क्या है भैया, एक ही रेलवे वाला वही वही चलाते हैं, ठीक है भाई। तो अगर वो एक ही बंदा चला सकता है, मतलब जो गवर्नमेंट चला रही है आईआरसीटीसी, तो उसके कितने भी चार्ज करने उनके ऊपर है भैया। जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो कोई बात नहीं। इसे बोलते हैं मोनोपोली मार्केट, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब बुक से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बुक दिया हुआ है तो पढ़ना जरूरी है। मोनोपोली मार्केट, आ जाइए। फर्स्ट, द वर्ड मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। दो वर्ड से इसको बनाया गया है, मोनो एंड पोली। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, जैसे कि आप हो। पोली का मतलब होता है भैया सेलर। मतलब क्या होगा, एक ही पोली होगा यहाँ पे, मतलब एक ही सेलर होगा, सिंगल सेलर, उसे बोलते हैं मोनोपोली। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, जो आप हो। आप कौन हो, आप मोनो हो, तो इसे क्या बोलते हैं, पोली का मतलब क्या है, सेलर, ठीक है। तो सिंगल सेलर, मोनोपोली। In the market where there is only one seller or one producer or one firm, it is said to be monopoly market। जहां पे क्या है भैया, only one seller or a producer or a firm, इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं मोनोपोली, ठीक है। द सिंगल, इसे अपन बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। द सिंगल सेलर सप्लाई द कमोडिटी टू द एंटायर मार्केट। भैया एंटर मार्केट को एक ही पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है। देर आर मेनी रिस्ट्रिक्शन फॉर अनदर प्रोड्यूसर, बाकी प्रोड्यूसर के लिए काफी सारे रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं।
टू एंटर इनटू द मार्केट, वो एंटर मार्केट में आ ही ना सके। एज अ रिजल्ट मोनोपोली एज अ नो कंपटीशन इन अ मार्केट, जिससे क्या होगा भैया, कोई भी कंपटीशन इसके सामने नहीं आ सकेगा। जैसे कि रेलवे के लिए अगर आपको करना है, आपने अप्लाई किया कि भैया मैं अपनी रेलवे ओपन करना चाहता हूँ, तो उसमें काफी सारे आपको रिस्ट्रिक्शन दिए जाते हो, ठीक है, जिसके कारण आप उसमें एंटर ही नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका मार्केट मोनोपोली मार्केट बन जाएगा। फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अभी देखो नाम से आपको पूरे मार्केट के बारे में समझ में आ चुके हैं, ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरीके से, तगड़ी तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। सिंगल फर्म, मोनोफर्म बोल सकते हैं, हाँ मोनोफर्म, सिंगल फर्म भैया एक ही फर्म है। द सिंगल फर्म प्रोड्यूस द कमोडिटी इन द मार्केट इज ओनली वन सेलर, वन सेलर और वन प्रोड्यूसर, वही चीज है, रिपीट करके घिसी पिटी लिखी हुई है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, भैया उसका कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं सकल का बुम बुम बना रहा हूं तो आपको सोन परी वाली कोई पेंसिल मिल रही है उससे भी आप कर सकते हो ये काम, या इतु मिच्चु धिम पतुता, ठीक है, वो नहीं कर सकते भाई, ठीक है, एक ही है, इसका कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है, इसका कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है। तभी तो कंपटीशन बनेगा, तभी तो मोनोपोली मार्केट का असली मतलब समझ में आएगा, ठीक है। द प्रोड्यूसर सप्लाई बाय द मोनोपोलिस्ट विल नॉट हैव क्लोज सब्सटीट्यूट इन द मार्केट, कोई भी इसका क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। भैया देखो सब्सटीट्यूट है, ठीक है, फॉर एक क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब सेम ऐसा का ऐसा, देखो सब्सटीट्यूट है बट कैसा है कि उसमें कुछ लिमिटेड चीज है, आप 5 चीजें ड्रॉ करो तो वो 5 ही निकलती है, आपको तो ड्रॉ करना है बट वो तो निकलती नहीं है, ठीक है, वो निकलेगी नहीं तो आप पेन लेके क्या करोगे, तो भैया आप मेरे पास आओगे, तो ये क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं हुआ, ठीक है। तो क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए, पहला सिंगल फर्म, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री, बैरियर मतलब समझते हो, वो बैरियर होता है ना, वो एंट्री करने के लिए जो बैरियर होता है ना, वो भैया, तो बैरियर क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बैरियर। भैया बैरियर का मतलब क्या होता है, भैया प्रॉब्लम्स काफी आएंगे, एंट्री करना है ना आपको, काफी सारी दिक्कतें आएगी भैया, काफी कांटों भरे रास्तों से आपको जाना पड़ेगा एंट्री करने के लिए। मतलब अगर आईआरसीटी के जैसे अगर आपको रेलवे लेके आना है, पहले तो भैया मंजूरी मिलनी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या करना है, कितना कैपिटल, सब चीजें देखने जाएंगे भैया। स्ट्रॉन्ग बैरियर मतलब एंट्री करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, न्यू फर्म कैन नॉट एंटर इन द प्रोडक्शन ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इन ए मार्केट। ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए भैया, क्योंकि अगर एक ही फर्म है तो दूसरे आप ही हो तो आपको काफी इन्वेस्टमेंट चाहिएगा। लेक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी शायद आपके पास ना हो। पेटेंट कॉपीराइट, शायद हो सकता है कि किसी ने पेटेंट ले लिया, मैंने पेटेंट ले लिया भैया, ऐसे पेन कोई नहीं बना सकता, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। प्रिवेंट द न्यू फर्म टू एंटर इनटू द मार्केट, यहाँ पे नई फर्म जल्दी से एंटर नहीं कर सकती है। फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम। अब देखो फर्म एंड इंडस्ट्री यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, सिंपल सी बात है भैया। एक एक फर्म, दूसरी फर्म, तीसरी फर्म, 3 फर्म को मिलाओ तो बनता है, क्या बनता है भैया, इंडस्ट्री बनता है। बट यहाँ पे एक ही फर्म है, कुछ है ही नहीं भाई, तो वही फर्म, वही मालिक, वही भगवान, वही आपका इंडस्ट्री, वही फर्म, वही इंडस्ट्री बनेगा कि नहीं, सिंपल सी बात है, कोई फर्म ही नहीं है, क्या मिलाओगे आप, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड आता था, पता है, इंडिविजुअल 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 इंडिविजुअल, सबको मिलाओ भैया मार्केट। यहाँ पे फर्म फर्म फर्म, सबको मिलाओ इंडस्ट्री। भैया फर्म एक ही है, किसको और मिलाओगे, एक ही फर्म है, मोनोपोली, ठीक है। आपके जैसा सिंगल पोली मतलब सेलर, भैया एक सिंगल सेलर है, किससे मिलाने जाओगे, एक ही फर्म है भाई, ठीक है। तो वही क्या है, वही एक भगवान है, वही टेक्निक है, वही टेक्नोलॉजी है, वही फर्म है, वही इंडस्ट्री है, वही इंडिविजुअल है, वही मार्केट है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फर्म और इंडस्ट्री क्या है भैया, यहाँ पे सेम है। प्राइस मेकर देखो भैया आ गया, समझ में आ गया, प्राइस मेकर, भैया मैं अकेला बंदा हूं जो बेच रहा हूं। अब देखो, अब ये पेन मैं अकेला बेच रहा हूं तो मेरे को जितना चार्ज करना होगा उतना मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस मेकर है, प्राइस मेकर, वो खुद डिसाइड करेगा मेरे को कितनी प्राइस लेनी है। नेचर ऑफ ए आर एन एम आर कर, अब ए आर एन एम आर कर का यहाँ पे कैसे रहेगा, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व की बात कर रहा है। अगर याद नहीं रहता ए आर और एम आर का मतलब क्या है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, लिखना हो तो लिख दीजिए, लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, नीचे लिखा हुआ है। एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बोथ आर स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। भैया ऐसे जाएगा, देखो हम दिखा देते हैं बबुआ, देखिएगा, ठीक है, इधर देखिएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे भैया अपन क्वांटिटी बेच ले लेते हैं भैया, सेल, यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं। अब देखो पहले इधर होगा, मतलब कम क्वांटिटी ज्यादा प्राइस, ज्यादा क्वांटिटी थोड़ी कम, और ज्यादा क्वांटिटी थोड़ी और कम प्राइस, और क्वांटिटी भैया और कम प्राइस, भैया इधर आना चाहिए, सॉरी, ठीक है, और ज्यादा क्वांटिटी और कम प्राइस। मतलब ये कैसा होगा भैया, लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग में जाएगा, हाँ भैया जाएगा, ठीक है। ये मैंने गलत किए पॉइंट वाले, ठीक है, इधर उधर कर दिया भाई, नशे नशे में नशे से चढ़ गई, हाँ अभी सही है, हाँ, इस तरीके से क्यों जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा भाई,
आप बोलोगे भैया प्राइस काय को कम होगा, प्राइस इसलिए कम होगा क्योंकि मुझे क्वांटिटी में बेचना है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि मुझे ये शकला का बुम बुम की पेंसिल जितनी हो सके उतनी ज्यादा बेचनी है, तो भैया क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा प्राइस तो नीचे लेके आना ही पड़ेगा, तभी बल्क में डिमांड मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए एआर और एमआर क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग में होगा भैया, लेफ्ट टू राइट में आ जाइए। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा, स्लोप्स डाउनवर्ड left to right because seller want to, when seller want to sell more of the output, उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा प्राइस को। 7-1 प्राइस डिटर्मिनेशन, द मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज द डिफरेंट प्राइस फ्रॉम अ डिफरेंट कस्टमर। भैया मैं डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कर सकता हूँ। हो सकता है कि आप मेरे पास ये पेन लेने आए, ठीक है, और मैंने आपको बोला 10,000 रुपए। हो सकता है कि आप जैसे अभी परचेज ही कर रहे हो और आपके बाजू में आके खड़ी रही सन्नी, ठीक है, सन्नी आपके बाजू में आके खड़ी रही, ठीक है, सॉरी खड़ा रहा, सन्नी देओल की बात कर रहा हूँ, हरामियों, सन्नी देओल आके खड़ा रहा, मैंने बोला भैया मैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लूंगा, सिर्फ 1 रुपये लूंगा, सिर्फ 1 रुपये लूंगा। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। क्यों, क्योंकि भैया कौन सा मार्केट है, मोनोपोली मार्केट है, मैं अकेला बंदा, आपको लेना हो 10,000 में लो, नहीं लेना तो कोई इशू नहीं है मेरे को। द मोनोपोली कैन चार्ज द डिफरेंट, कैन चार्ज द डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर। ये मैंने ब्लू से हाईलाइट करवाया क्योंकि आपको ये याद रखना है, फॉर द सेम गुड्स और सर्विस, सेम गुड्स के लिए मैं अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकता हूँ। द प्राइस इज नॉट यूनिफॉर्म इन द, प्राइस क्या है भैया, प्राइस इज नॉट यूनिफॉर्म, भैया यूनिफॉर्म मतलब सेम नहीं रहने वाली है, एज इन द परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन के जैसे यहाँ पे हमारे प्राइस आपकी सेम नहीं रहने वाली है। आ जाइए, फिर क्या बोले, फिर बोले भैया मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या है भैया, मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पे मैं चाहूं उतना प्रॉफिट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला सेलर हूं, मैं चाहूं उतना प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर सकता हूँ। मेन एम ऑफ मोनोपोली, मेन एम क्या कह रहा है, मेन एम क्या होता है भैया, गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। मोनोपोली में मेन एम क्या होता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। चलिए, तो भैया मोनोपोली मार्केट हाईलाइट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है, ब्लू वाला जरूर से थोड़ा ध्यान देके पढ़ना और पढ़ते पढ़ते हाईलाइट करना है, जल्दी से जल्दी हाईलाइट कर लो, खत्म होने के बाद मेरे को बताइए, तो अपन क्या करते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ भैया, कर लिया इतना हाईलाइट। 6 पॉइंट नेचर ऑफ एआर एंड एमआर करो, क्या होगा भैया, डाउनवर्ड स्लोप में जाएगा। कैसे जाएगा, देखो आ जाओ, यहाँ पे आपका प्राइस है, यहाँ पे आपका क्या है, क्वांटिटी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे प्राइस रखते हो 10,000, तो बिकता कितना है, सिर्फ एक यूनिट बिकता है। अगर आपको 2 यूनिट बेचना है तो आपको 8,000 पे प्राइस लेके आना पड़ेगा, तो ये पॉइंट बनेगा। अगर आप 3 यूनिट बेचना चाहते हो तो आपको प्राइस को लेके आना पड़ेगा 6,000 यूनिट पे, ठीक है। अगर आप 4 यूनिट को बेचना चाहते हो तो आपको 4,000 पे लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है, ये अल्टीमेटली ये कहना चाहता है कि अगर आपको क्वांटिटी, डिमांड मतलब बढ़ानी, क्वांटिटी ज्यादा बेचनी है तो आपको प्राइस को कम लेके आना पड़ेगा।
अगर प्राइस को कम लेके आओगे तो ये डाउनवर्ड स्लोप में आपका ये बनेगा, लेफ्ट टू राइट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है व्हेन सेलर वांट टू सेल मोर ऑफ द आउटपुट, ज्यादा आउटपुट बेचना चाहता है तब ये केस होने वाला है। चलो ये हाईलाइट कर लो यहाँ से। चलो आगे बढ़े। लेट्स गो। मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। चलो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं कि मोनोपोली मार्केट में किस तरीके से आपका प्राइस डिटर्मिनेशन हो सकता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, इजी टॉपिक है, एकदम से इजी टॉपिक है, ठीक है। आपको बस इसको आपको डायग्राम को समझना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि भैया दिखने में तो कितना हैवी हैवी लग रहा है, बहुत एकदम सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आ जाइए, जो आपने ऑलरेडी ये ड्रॉ किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने आगे वाले चैप्टर नहीं किए होते ना, रेवेन्यू और कॉस्ट का अगर नहीं दिखा होता ना, कॉस्ट वाला तो अपन को नहीं पता चलता, बट अपन ने देखा हुआ है तो ये इजी है अभी अपने लिए। इन मोनोपोली मार्केट, as there is a single producer, he can control either the price of the commodity or supply of the commodity। अब देखो मैं क्या हूं भैया, मैं मोनोपोली हूं, मैं सप्लाई और प्राइस को कंट्रोल कर सकता हूं। या तो मैं प्राइस को कंट्रोल करूंगा या तो सप्लाई को। अगर मेरे को सप्लाई बढ़ानी है, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं सप्लाई को कंट्रोल करूं, मेरे को सप्लाई ज्यादा करनी है, तो मेरे को प्राइस को क्या करना पड़ेगा, नीचे लेके आना पड़ेगा। बट अगर मैं चाहता हूं नहीं, मेरे को प्राइस को कंट्रोल करना है, मतलब कुछ भी हो जाए 10,000 पे बेचना है, तो कोई बात नहीं भैया, क्या होगा, मार्केट आपका क्या होगा, क्वांटिटी में कम बिकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाइए, सिंगल प्रोड्यूसर कैन कंट्रोल आइदर प्राइस ऑफ द कमोडिटी और सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, बट ही कैन नॉट कंट्रोल बोथ एट द सेम टाइम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोथ को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, अगर मैं 10,000 पे बेच रहा हूं, सिर्फ 5 लोग लेने के लिए रेडी है, बट अगर मैं 5,000 पे बेचने जाऊं तो 10 लोग या 15 लोग रेडी है परचेज करने के लिए। अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मैं 10,000 पे ही बेचूंगा और जो 10 लोग ना बोल रहे वो भी आप परचेज कर लो, भैया वो मेरे ऊपर नहीं है, उनको नहीं परचेज करना तो नहीं करना। मतलब या तो अगर मैं प्राइस को कंट्रोल करना चाहता हूं, 10,000 रखना चाहता हूं, तो मेरी सप्लाई 5 रहेगी। अगर मैं सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि नहीं ये 15 के 15 परचेज करे, तो मुझे प्राइस को कम लेके आना पड़ेगा। यानी कि दोनों चीजें एक साथ तो कभी नहीं हो सकती कि मैं 10,000 पे भी रखूं और सारे लोग परचेज भी कर लें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या है, दोनों चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी एक चीज को कंट्रोल कर सकते हो। ही कैन इंक्रीज द प्राइस बाय डिक्रीजिंग द आउटपुट, मतलब मैं प्राइस को इंक्रीज कर सकता हूं, मतलब 10,000 पे लेके आ सकता हूं, तो क्या होगा, आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड ही कैन सेल मोर आउटपुट, मतलब मैं ज्यादा बेच सकता हूं बाय डिक्रीजिंग द प्राइस, प्राइस को कम करके। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द सोल ऑब्जेक्टिव, भैया मेन ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, मेरा प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए। अगर मेरा प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, तगड़ी तरीके से हो रहा है, मतलब डेली के मैं 50-50 ये पेन बना रहा हूं और मैं बेच रहा हूं सिर्फ 2-2 पेन 10-10 हजार में, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है क्योंकि सिर्फ 2 ही मैं पेन बेच रहा हूँ, भले ही मैं 10,000 पे बेच रहा हूँ, बट मैं चाहूंगा कि अगर मैं 3,000 में पेन बना रहा हूं तो मैं 2 पेन बेचूंगा तो 14,000 का मेरे को प्रॉफिट होगा। बेटर चीज है मैं 5,000 में बेचूं, एक पेन से भले ही मुझे 2,000 का प्रॉफिट हो, बट मैं अगर 50 की 50 पेन बेचता हूं तो मुझे 1,00,000 का प्रॉफिट होगा। मेरा सोल ऑब्जेक्टिव, सोल मतलब मेन, एक ही ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, सोल मतलब क्या, एक, ठीक है। सोल ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, मेरा सोल ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट इज सोल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोल ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, आपका है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। तो उसके लिए प्राइस कम करो बढ़ाओ, भैया कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ, ठीक है। अब ये इन द बिलो डायग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई है, अब वैसे आप देख के भी समझ सकते हो, सॉरी, ठीक है, देख के भी आप इजीली समझ सकते हो। यहाँ पे कॉस्ट की बात है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे क्या भैया आउटपुट लिखा हुआ है और रेवेन्यू प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है।
इन द बिलो डायग्राम द आउटपुट इज शोन ऑन एक्स एक्सिस। भैया हाँ पता है, नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है। कॉस्ट रेवेन्यू एंड प्राइस, कॉस्ट रेवेन्यू एंड प्राइस कहाँ पे लिखी हुई है? वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है, ये रहा कॉस्ट रेवेन्यू एंड प्राइस, कॉस्ट रेवेन्यू एंड प्राइस, ठीक है। एम आर इज अ मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। एमसी इज अ मार्जिनल कॉस्ट। एम आर मतलब क्या होगा भैया? आपका मार्जिनल रेवेन्यू। पॉइंट ई पे आएगा सो द इक्विलिब्रियम लेवल। चल जाने दो, उसको पढ़ते नहीं है अपन, इसी को मैं अच्छी तरीके से आपको समझा देता हूँ। उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसको जरूर से आप पढ़ सकते हो। अगर अपन बात करें इसको, आपको ना मैं एक एक से अच्छी तरीके से करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे सब ड्रॉ किए हुए हैं ना, तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट शायद लग रहा होगा, ठीक है। बट आपको इसे कैसे समझना है कि आप कहाँ पे एक्चुअल में इसे बेचोगे। हमारा क्या है मेन प्रॉफिट, मेन मोटिव क्या है भैया? प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा अर्न करना। हमारा मेन मोटिव है प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा अर्न करना। अब मुझे ये बताओ बेटा, हमने ये पता है देखा था कि मार्जिनल रेवेन्यू ने एवरेज रेवेन्यू, अगर हम आउटपुट को बढ़ा रहे हैं, सेलिंग को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब सेल ज्यादा करना है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एडिशनल रेवेन्यू मतलब मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा कम करते जाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका एवरेज रेवेन्यू भी कम होगा। और मुझे ये बताओ कि ज्यादा रिएक्ट कौन करता है? ज्यादा रिएक्ट कौन करता है? एमआर करता है। मार्जिनल ही ऑलवेज ज्यादा रिएक्ट करता है क्योंकि वो पर यूनिट वाइज होता है। 8 रुपए हो गया तो सीधा 8 से रिएक्ट करेगा, ठीक है। वही चीज अगर एवरेज होगा तो 8 डिवाइड बाय 8 यूनिट होंगे तो एक से ही रिएक्ट करेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर दोनों डाउनवर्ड में भी जा रहे हैं, दोनों डाउनवर्ड में भी जा रहे हैं, तो एमआर जल्दी से नीचे जाएगा, मतलब थोड़ा ज्यादा नीचे जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर ऊपर जाता तो भी क्या होता? एमआर ज्यादा ऊपर जाता। जैसे कि ब्लू से मैं दिखा देता हूँ। देखो ये कॉस्ट आपकी है, एवरेज कॉस्ट, ये देखो यहां से ऊपर जा रही है, बट एमआर नीचे गया तो भी सबसे ज्यादा गया, और ऊपर गया भैया तो भी क्या हुआ? सबसे ज्यादा ऊपर गया। तो इस हिसाब से एमआर कर्व, मार्जिनल कर्व मैंने ऑलरेडी आपको अच्छी तरीके से आगे के सेशंस में समझाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे, आप क्या करोगे? मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू का अगर आप ये ड्रॉ करते हो, फिर आप क्या ड्रॉ करते हो? मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट को आप इस तरीके से कर्व कर देते हो, ठीक है। अब इसको अगर अपन बात करें कि कौन सी जगह पे क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है, इतना ड्रॉ करोगे। जैसे ही आप चार चीजों को ड्रॉ करोगे, अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, तो ये आपका बन रहा है, रेड से ही ले लेता हूँ चलो, ये आपका एआर बनेगा और ये आपका बनेगा एमआर, ठीक है। चलो लिख लेते हैं इसको, ये आपका बनेगा एआर, ये आपका बनेगा बेटा एमआर बनेगा। अब अपने को क्या बनाना है भैया? अब अपने को कॉस्ट के बारे में, ठीक है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का अगर अपन यहाँ पे ड्रॉ करें, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ करते हैं, देखो तो कुछ कुछ इस तरीके से आपका क्या होगा? एवरेज कॉस्ट जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका क्या जाएगा? एवरेज कॉस्ट जाएगा। जबकि आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा वो डाउन जाएगा तो भी सबसे पहले जाएगा, और जब ऊपर जाना होगा तो भी क्या होगा? सबसे पहले ऊपर जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा ही भावनाओं में बह गया मैं, ठीक है, ये सही है। हाँ भाई, ठीक है, थोड़ा भैया टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, टेढ़ा है बट मेरा है, थोड़ा सा बैर कर लेना। इधर गया भाई पेन, ठीक है, इस तरीके से आएगा। ये क्या है आपका? ये आपका है मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका क्या है बेटा? एवरेज कॉस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। अब देखो, देखो इसको मैं साथ साथ में ही समझा लेता हूँ। ये आपको अगर मैं साथ साथ में समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एबनॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टी आर माइनस टीसी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट को आपको माइनस करना है, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को आपको अगर माइनस करना है तो आप कैसे करोगे? क्वांटिटी इंटू एवरेज रेवेन्यू एंड क्वांटिटी इंटू एवरेज कॉस्ट करोगे तो आपको टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो, क्वांटिटी की बात करोगे रेवेन्यू में, तो यहां पे क्या बनेगा? ये पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, पॉइंट भी लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ, रुको, हम क्या करते हैं इसको पॉइंट भी लिख लेते हैं, तो अच्छी तरीके से इसको अपन क्या करते हैं? हाईलाइट कर देते हैं। अब इसको मैं ब्लैक से ही कर देता हूँ, ठीक है। इसको मुझे करना है, इधर से मैं इंटरसेक्ट कर देता हूँ, एम एम लिख देता हूँ, ठीक है।
और दूसरा ही ड्रॉ कर देते हैं, वो ग्रीन से कर लेता हूँ मैं, नहीं वो भी ब्लैक से भी चलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, आ जाइए। ओके, मैं बीच में आ रहा हूँ थोड़ा, रुको, हट जाता हूँ। अभी सही से आपको दिख रहा है एकदम से परफेक्टली? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पे बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आया, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट आपका है। ठीक है, चलो आ जाइए बेटा। अब ये देखो, अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपका मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड क्या देखना है आपको यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट। और अगर आप मार्जिनल कॉस्ट को देखोगे तो वो जहां पे आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका बना मार्जिनल कॉस्ट वाला, ये वाला, ये आपका बना मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या लेना है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अगर आपको बात करें, वो अगर आपका यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो वो आपका क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। जहां पे अपन कौन सा पॉइंट देंगे उसको, ई नाम से देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जो बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, ई, ई नाम अपन यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आएगा क्वांटिटी कितना आएगा, क्वांटिटी आपका आएगा भैया आपका, अरे भाई मिनट, यहाँ से एक मिनट रुको, 0, यहाँ पे एम ले लेते हैं, ओ एम, पी ले लेते हैं, दिस इज योर एस। ठीक है, ये अपन यहां तक ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। अब यहाँ पे अपन को डिसाइड करना है कि अपन कौन सी प्राइस पे एक्चुअली में अपन बेचेंगे और कितना आपको प्रॉफिट होगा, कितना आपको यहाँ पे कॉस्ट लगने वाला है, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। अगर हम बात करें थे जहां पे आपका जो इंटरसेक्ट करेगा वहां पे अपन क्या करेंगे, ई पॉइंट से अपन इसको दे देंगे। देखो आ जाओ, मैं आपको समझा देता हूं कि ये आपका बनेगा कॉस्ट, बनेगा जहां पे आपका ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे आपका क्या बनेगा, वहां पे आपका क्या बनेगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो आपका जो कॉस्ट बनेगा उसको अपन किससे कहेंगे भैया, ई से देंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं बेटा, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लिख देते हैं ई, लिख देते हैं, यहाँ पे जगह है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ई लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पे जो पॉइंट पे आपका ये आपका बनेगा ओ एम, मतलब ये क्वांटिटी आपका आउटपुट दिखा रहा है, आउटपुट आपको कितना बेचना चाहिए वो आपको यहां पे दिखा रहा है। ठीक है, अगर अपन बात करें ये कितना है, ये आपका आउटपुट जाएगा। और आपकी अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट कितनी आएगी, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब एस पॉइंट पे, तो जो ओ और एस होगा, ओ और एस होगा, वो आपका क्या बनेगा, वो आपका कॉस्ट बनेगा। ओ और एस क्या बनेगा, आपका कॉस्ट बनेगा। और आप बेचोगे कितना, बेचोगे ओ से एन तक का, इतना आप क्या करोगे, बेचोगे। अब देखो जितना बेचोगे तो प्राइस के लिए भी आप कितना भैया उतना ही सेम रहेगा, मतलब कॉस्ट के लिए या फिर रेवेन्यू के लिए वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अगर अगर प्राइस को अगर डिटरमाइन करते हैं, प्राइस अपन यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो प्राइस अपन यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, प्राइस अपन डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, प्राइस को अगर डिटरमाइन करेंगे हम पी से उसको क्या करेंगे भैया, पी से अपन लिखेंगे कि प्राइस कहाँ पे अपनी आ रही है। अब देखो प्राइस कैसे अपने को यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, इस डायग्राम से अपन देख लेते हैं। अल्लाह, कुछ गलती हो रही है क्या मेरे डायग्राम में, कहीं तो गलती मेरे को दिख रही है भाई, कुछ गलत है क्या। एमसी और एमआर वहां पे इंटरसेक्ट करता है वो कॉस्ट, एक सेकंड रुको। हम्म,
MR कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो अपन ने मार्जिनल कॉस्ट से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो अपना बनेगा कॉस्ट बनेगा, तो वो अपना ये पॉइंट बन गया, ठीक है, ओके। और गलती किधर हो रही है, एक सेकेंड। ये तो सही है, ये तो ठीक है, एक सेकेंड, इसमें क्या हो, एक मिनट रुको, ओल्ड बुक ओपन करते हैं, ओल्ड बुक है मेरे पास, उसमें देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड, ओल्ड बुक को मैं स्विच कर रहा हूँ यहाँ से। किधर गए, आ जाओ, ओके। एक काम करते हैं, हम इसी डायग्राम से समझते हैं, क्योंकि इसमें शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, फिर मैं एक और बार इसे अच्छी तरीके से ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये होने वाला है, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले आपको जैसे पता है, ठीक है, कि हम जो अपन बेचते हैं वो किधर बेचते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू पे। अब देखो, अब ये क्यों होगा, रीजन ये बेटा कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट। अगर आप 5 यूनिट बेच रहे हैं
ठीक है, और पर यूनिट कॉस्ट आपका जो बन रहा है, टोटल कॉस्ट आपका जो पर यूनिट बिक रहा है, ठीक है, उस हिसाब से आपका जो मार्जिनल कॉस्ट बन रहा है वो अपन इधर लिखते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू इधर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप छठा यूनिट जब आप प्रोड्यूस करते हो तब छठा यूनिट को बनाने के लिए आपको 10 रुपए लग रहे हैं, बट आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो अभी 11 है, मतलब आप अभी भी बनाओगे, क्यों? क्योंकि आपका रेवेन्यू ज्यादा है। सेवेंथ यूनिट बनाओगे, आपका मार्जिनल कॉस्ट है 10 और आपका मार्जिनल रेवेन्यू है 10, तो आप यहां तक बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं जा रहा, बट आपने आठवां प्रोडक्ट बनाया, आपका कॉस्ट लगेगा 10, आपका कॉस्ट कितना लगेगा बेटा 10, और आपका रेवेन्यू कितना आएगा 9 आएगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या आप आठवां प्रोडक्ट बनाओगे? डेफिनेटली नहीं बनाओगे। इसका मतलब ये होता है कि हम मैक्सिमम कितना सेल करेंगे, मैक्सिमम उतना सेल करेंगे जितना मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा, ठीक है, उससे ज्यादा अपन सेल नहीं करेंगे। मतलब यहां तक अपन सेल कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट मैं आठवां यूनिट बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरी एडिशनल कॉस्ट 10 रुपए की लग रही है, जबकि उससे मैं सेल करने जाऊंगा तो मुझे मिलेंगे कितने 9, तो मैं ये बनाऊं ही क्यों? तो मैं मैक्सिमम यहां तक बनाऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर अपने को क्वांटिटी ऑफ डिमांड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू को देखेंगे। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं इस कर्व में, ठीक है, अपने ही कर्व में देख लेते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कर्व कहां पे टकरा रहा है, ये मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज योर मार्जिनल कर्व, ये दोनों कहां पे आ रहे हैं भैया, यहां पे आ रहे हैं, तो ये क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी, क्या बनेगी, क्वांटिटी बनेगी। मतलब अगर क्वांटिटी की बात करें तो आउटपुट में हमने यहाँ पे एम से डिनोट कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे एम अपना क्या बन गया भैया, यहां तक की अपनी क्वांटिटी बनेगी, और प्राइस उसका कितना लगेगा, ए आर अपना प्राइस लगेगा, एवरेज रेवेन्यू, तो ये प्राइस उसका इंटू करेंगे तो टोटल अपने को रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, तो क्वांटिटी इंटू ए आर करते तो अपने को क्या मिलता है भैया, टोटल रेवेन्यू मिलता है। इसलिए आपकी क्वांटिटी यहाँ पे आ गई आउटपुट, और आपकी प्राइस कौन सी होगी, ए आर वाली होगी, इसलिए हमने उसको क्या डिटरमाइन भैया पी से हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। ये समझ में आया भैया? पहले तो ये बताओ मेरे को, क्या यहां तक का समझ में आया? क्वांटिटी कैसे आई, क्वांटिटी कैसे आई ये समझ में आया, और प्राइस कैसे आई, क्या ये समझ में आया? मुझे ये बताओ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी भैया, कॉस्ट होगी एसी जितनी, कॉस्ट कितनी होगी, एसी जितनी, मतलब अब मैं एसी कर्व को पकड़ूंगा और ये क्वांटिटी को जहां पे भी भैया टच कर रहा है वो उसकी क्या है, कॉस्ट है, वो कहां पे आ रही है भैया, यहां पे आ रही है, ठीक है। अब देखो, हालांकि एमआर और एमसी अगर अपन देखने जाए थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा इधर लेने की जरूरत थी, बट अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, तो अब उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपकी क्या बनेगी, ये क्या बनेगा, वैसे यहाँ तक लेना चाहिए था मेरे को, बट मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ये आपका कॉस्ट बनेगा। कॉस्ट कैसे बना, फिर से बता देता हूँ, आपका जो कॉस्ट जो है वो कॉस्ट कौन सा बनेगा, एसी कर्व, जहां पे भी क्वांटिटी से टकरा रहा है। एक काम करो, इसी ओरिजिन से आ जाओ भैया, जो ओरिजिनल दिया है उसी से आ जाओ। पहले आपका भैया क्वांटिटी डिसाइड करते कि क्वांटिटी कितनी, एमसी इज इक्वल टू एमआर बनेगा, वो क्या बनेगी, आपकी क्वांटिटी बनेगी। तो आप एमसी और एमआर और एमसी को देखोगे, वो कहां पे टकरा है भैया, यहां पे टकरा रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, हाँ, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन भैया क्वांटिटी बोलेंगे। यहां पे हमने क्या दे दिया, ई नेम दे दिया, मतलब इतनी क्वांटिटी बिकेगी जहां पे हमने एम दे दिया। अब हमें डिसाइड करनी है कि हमारी कॉस्ट कितनी है और हमारा प्राइस कितना है। प्राइस कितना होगा, ए आर जितना होगा, तो हमने ए आर ले लिया, और कॉस्ट कितनी होगी, एसी जितनी होगी, तो हमने एसी को क्या ले लिया भैया, कॉस्ट ले लिया। क्या ये चीज आपको समझ में आया, बताओ मुझे। एक मिनट देखो, एक मिनट रुको, किधर गया भाई लिंक मेरा, ठीक है, ये क्या हुआ आपका बेटा, ये आपका हो गया क्वांटिटी, यहाँ पे आपको मिल गई है। तो अब आप क्या होगा बेटा, आपका यहाँ पे प्राइस, और आपको ये आपको प्राइस मिल गया तो आपने पी से लिख दिया, यहाँ पे आपको कॉस्ट मिल गया, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या है, एम इज इक्वल टू योर आउटपुट। अब अगर इसको देखने जाए बेटा तो आपका जो टोटल आपको पैसा कितना मिलेगा, पी क्यू एम ओ जितना मिलेगा, ठीक है, इतना आपको टोटल पैसा मिलेगा, इतना, ये पूरे बॉक्स जितना, हाँ भैया, बट उसमें से कॉस्ट कितनी है, इतनी आपकी क्या है, कॉस्ट है, और ऊपर वाला क्या है आपका भैया, रेवेन्यू है, जो उसको यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। अगर अपन बात करें, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी इंटू एवरेज रेवेन्यू से आप करोगे तो आपको टोटल रेवेन्यू मिलेगा, और क्वांटिटी इंटू ईसी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा। अगर क्वांटिटी की बात करें तो कितना है, ओ एम जितनी क्वांटिटी है, हाँ, और आपका प्राइस कितना है, ओपी जितना, जिसको यहाँ से देख लो, ओ से पी जितना आपका क्या है प्राइस, ये आपकी क्वांटिटी, ये आपकी प्राइस, ये क्या बना आपका टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट की बात करें
तो क्वांटिटी कितनी है, OM जितनी, बट आपकी कॉस्ट कितनी है, S जितनी, तो क्या बनेगा, OS बनेगा। क्या ये समझ में आया, OM इंटू OP, OM इंटू OS, यहाँ पे माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, प्रॉफिट मिलेगा। यस, अब आपका अगर इसको अपन बात करें तो OPQM बनेगा, ये वाला टोटल रेवेन्यू कितना बनेगा, टोटल रेवेन्यू इतना बनेगा, OPQM इतना आपको टोटल पैसा मिलेगा, हाँ मिलेगा। उसमें से अगर हम माइनस कर दे OSRM, अगर हम उतना माइनस कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, PQRE मिल जाएगा, ठीक है, PQRS मिल जाएगा। देखो आपका टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू भैया OPQM, ठीक है इतना है, हाँ। उसमें से अगर हम माइनस कर दे कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आएगी, OSRM, अगर हम इतना माइनस कर दें तो आपका बचेगा कितना भैया, इतना बचेगा टोटल, ये वाला पार्ट बचेगा, इतना वाला पार्ट, ये क्या बनेगा आपका प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, आ जाइए देखो, OPQM यानी OPQM यानी टोटल रेवेन्यू माइनस OSRM इतना आप माइनस करोगे तो भैया क्या बचेगा, SPQR आपका बचने वाला है, या PQRS भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये क्या बनेगा आपका बेटा, प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको बस यही ध्यान में रखना है कि MC इज इक्वल टू MR बनना चाहिए। जब आपको क्वांटिटी डिसाइड करना है तब कितनी क्वांटिटी मैक्सिमम रखोगे, MC इज इक्वल टू MR, और कॉस्ट कितना लोगे, AC, रेवेन्यू कितना लोगे, AR लोगे। अब बात करते हैं डिओपोली मार्केट के बारे में। डिओपोली मार्केट क्या चीज है, आ जाइए। डिओपोली मार्केट के बारे में बात करें, देयर आर टू सेलर और टू प्रोड्यूसर और टू फर्म। डिओ मतलब डिओ, अपन गेम में खेलते तो भी डिओ गेम नहीं खेलते, वैसे ही दो लोग होते हैं, दो सेलर या फिर दो प्रोड्यूसर या फिर दो फर्म होती है, उसे बोलते हैं डिओपोली मार्केट। उसके बाद अपने को पढ़ना है ओलिगोपोली मार्केट, जो अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कर्व कैसे बनता है और कैसे आपका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, कितना आपका प्रॉफिट बनेगा, ये सब चीजें आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से दी गई। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेरा चेंज हो गया था, इसलिए इसको आप कंसीडर मत करना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ड्रॉ करने में अलग हो गया था, तो वो मैच नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो बेटर चीज है कि आप उसी तरीके से क्या, इसी को आप मान के अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में अपन ओलिगोपोली के बारे में बात करने वाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय। थैंक यू सो मच, जय हिंद। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंजॉय करिए, मजे करिए।